परफेक्ट रसगुल्ले बन गए हैं और ये आ रहे हैं सीधे चाशनी में। और इधर काव्या नानी के साथ में पूरी हेल्प करवाने में लग रही है। काव्या इधर देखो, काव्या है ना, पूरी हेल्प करवा रही है काव्या, क्योंकि इसको खाने हैं गुलाब जामुन, है ना काव्या, खाने हैं क्या? स्पेशली इन्हीं के लिए बन रहे हैं जिससे इनका मन लग जाए और ये कुछ दिन के लिए नानी के पास रह सके। और कितने परफेक्ट रसगुल्ले बन करके हो रहे हैं तैयार। हमारी मम्मी पूरी हलवाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और यहाँ पे मम्मी बना रही है हमारे लिए कुछ मिठाई बना रही है। तो खोया मम्मी ने पहले ही बना लिया था हमारे लिए और थोड़ा सा और भी बनाया था, तो ये पहुंचा दिया था घर पे जब हस्बैंड आए थे हमें छोड़ने के लिए। तो मम्मी हमेशा घर पे ही बनाती है मिठाई क्योंकि इनको आती है अच्छे से। तो कभी फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो मम्मी खुद से ही बनाती है घर पे। और ये बना रहे हैं हम चूल्हे पे क्योंकि मम्मी को ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकती है मम्मी। तो हम मम्मी ने बोला कि इधर कंफर्टेबल होके आराम से बना लेंगे बैठ के, तो इधर चूल्हे पे हम बना रहे हैं। और ये मम्मी ने डाला है इसमें थोड़ा सा सोडा, तो इससे थोड़ा सा क्या है इसके अंदर कच्चे नहीं रहेंगे ये। और काव्या भी बैठी हुई है पास में, तो ये देख रही थी कि क्या चल रहा है, कैसे बन रहा है ये सब कुछ। तो मैं और मम्मी कर रहे थे इधर बातें, और ये बातें चल रही थी हमारे बच्चों के ऊपर क्योंकि इनका मन कभी मामा के यहाँ लगता नहीं है और स्पेशल प्रभास का तो कभी भी नहीं लगता। तो अब की बार इनका मन लग गया था, तो इनकी जो शैतानी कर रहे थे उनके बारे में बातें चल रही थी। तो इधर हंस रहे थे कि अब की बार इनका मन बहुत अच्छे से लग गया है। तो इधर हम कर रहे थे साथ में। और आज हमें जाना था शॉपिंग करने के लिए क्योंकि काफी टाइम हो गया था इधर गांव में आए हुए। तो इधर मम्मी बोली थी कि आज चलते हैं मार्केट। अभी इनको चाशनी में भीग जाएंगे, उसके बाद में टेस्ट करके बताएंगे कैसे बने हैं। मैं और मम्मी हो गए थे फिर रेडी काम वाम करने के बाद में, और मैं और मम्मी निकल लिए थे मार्केट के लिए। तो साथ में बच्चे भी थे और बच्चों के लिए भी कपड़े लेने थे, तो बच्चों को भी साथ में लेके गए थे। तो हम पहुंच गए थे एक शोरूम में जो कि राजपूती कलेक्शन था उसके पास में। तो यहाँ से हमें लेनी थी कुछ पोशाक और सूट भी लेने थे, कॉटन सूट। तो मंगवाए थे मेरे किसी रिलेटिव्स ने, तो इसीलिए उनके लिए भी लेने थे और मेरे लिए भी लेने थे। तो ये काफी बड़ा सारा शोरूम टाइप में था, तो इन्होंने नया ही बनाया है, पहले ये नहीं था क्योंकि मैं हमेशा इन्हीं के पास में आती हूँ। तो अब तो इनके पास में बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े भी थे, काफी ट्रेंड के भी थे। तो ये थे 32 कली का लहंगा जो आजकल ट्रेंड में है, काफी पहले से भी है लेकिन ये बता रहे थे कि आजकल ट्रेंड में है। तो लेकिन इनकी रेट बहुत हैवी थी, फिर हमने सोचा कि इतना हैवी लेके करेंगे भी क्या। पोशाकों को लेकर क्या होता है ना कि जब हम हैवी रेट की देख लेते हैं और फिर इनको स्टिच करवाने के बाद में हमें कभी कभी पहननी होती है, तो ये उठा के फिर हम रख देते हैं, तो ये इतने सारे गिर जाते हैं यानी कि पैसे। तो फिर इनके बदले में कुछ बहुत सारे सूट भी आ सकते हैं, तो मैं इतनी हैवी खरीदती नहीं हूँ। तो कभी कभी पहनने होते हैं और इससे के बदले में बहुत अच्छे अच्छे सिंपल सूट आ सकते हैं, तो हम डेली वेयर भी कर सकते हैं। तो इधर चाहिए थी एक सिस्टर के लिए पोशाक, तो उसकी जो प्योर की पोशाक थी तो वो खराब हो गई थी, कट गई थी वो पोशाक। सेफ्टी तो रखते हैं लेकिन काफी टाइम हो जाता है तो ड्राई क्लीन वगैरह करवाते हैं, तो इस टाइप से वो कट जाती हैं। तो एक पोशाक उसको चाहिए थी और वो चाहिए थी मोर गर्दन कलर। तो इधर ये कलर इस मोर गर्दन से मिल नहीं रहा था, तो उसको स्पेशल वही कलर चाहिए था। तो इस शॉप पे भैया ने खूब ट्राई किया लेकिन मिला ही नहीं था। फिर हमने दूसरी शॉप से ट्राई किया तो वहां पे ये पोशाक इसकी सेम उसी कलर की मिल गई थी। तो एक मेरे को रिलेटिव्स के लिए भी लेनी थी, तो उनके लिए वीडियो कॉल करके दिखाई थी। तो टाइम काफी लग गया था और बच्चे थे हमारे साथ में, तो बच्चे परेशान हो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी आए थे और लेट हो गए थे मार्केट में, तो हो ही जाते हैं। फिर इधर देखी थी मैंने अपने लिए पोशाक, तो ये कॉपर कलर था, वैसे ऑरेंज दिख रहा था पर ये भैया बता रहे थे कि कॉपर कलर है। और ये थी टिश्यू फैब्रिक में, तो ये भी ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो ये कलर देख रहे थे और एक इसमें ग्रीन भी था, तो फिर मम्मी ने बोला कि ये देख ले। तो मम्मी साथ में थी तो मेरे को इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई थी। अदरवाइज जब भी मैं अपने लिए कुछ खरीदती हूँ ना तो मेरे को हमेशा कन्फ्यूजन होता ही है क्योंकि समझ नहीं आता, इतने सारे वैरायटी रहती हैं कपड़ों की, तो उस टाइप से समझ में ही नहीं आता। तो अब की बार मम्मी साथ में थी तो मेरे को सेलेक्ट करने में थोड़ा सा इजी रहा। फिर इधर देख रही थी मैं अपने लिए ओढ़नी, तो ये भैया दिखा रहे थे खोल के कि इतना प्यारा सा वर्क है और बहुत सुंदर लगेगी। तो मैं देख रही थी इधर ओढ़नी, एक बार ओढ़नी खोल के दिखाओ ना। वर्क, हाँ वर्क तो अच्छा है, कलर थोड़ा डार्क सा लग रहा है मुझे। बहुत प्यारी ओढ़नी है, साइज देखो, साइज भी काफी बड़ा है, फुल साइज ओढ़नी, वर्क देखो।
फुल डाल के फुल बहुत सुंदर हो गई। बहुत सुंदर लग रही है। ओढ़नी डालने के बाद देखो आप। तो फाइनली सारी खरीदारी हमने कर ली और उसके बाद में ये हो रही थी इधर पैकिंग। तो ये थे मेरे कुछ सिंपल सूट, तो इनको भी मैंने पैक करवा लिया था। और फिर ली थी मैंने एक दो क्लिप्स, तो ये मिरर था इसके सामने मैंने एक दो क्लिप्स ली थी। फिर इधर काव्या कह रही थी कि मम्मा चलो अब बहुत टाइम हो गया, तो इनको कुछ भूख भी लगी थी तो कुछ खिलाना भी था इनको। तो फिर हम बाहर गए थे तो इनको कुछ खिलाया। और क्योंकि बच्चे हो ही जाते हैं मार्केट में परेशान, तो फिर इधर पैक करवाने के बाद में बिल किया और फिर हम पहुंच गए थे घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।